क्या इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या इंडिया में होने वाले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं? क्या हमारे देश में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है? ये सभी काफी सीरियस क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वीडियो में आप जो देखने वाले हैं वो काफी शॉकिंग होगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो देश की वाकई में केयर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स की बात करेंगे जो सभी इस ओर पॉइंट करते हैं कि हमारा देश जियोपॉलिटिकली काफी स्ट्रांग होते हुए भी इंटरनली काफी वीक है। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को करेक्ट करते हैं। काफी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर देश में रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हों तो वो देश डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन इलेक्शंस तो चाइना, रसिया एंड नॉर्थ कोरिया में भी होती हैं। लेकिन हम उन्हें डेमोक्रेटिक नेशंस नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ इलेक्शंस में आप सिर्फ एक पार्टी को ही वोट दे सकते हैं। वहाँ मल्टीपल पार्टीज में से किसी एक पार्टी को चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए हम उन कंट्रीज को डेमोक्रेटिक ना कंसीडर करके उन्हें कम्युनिस्ट कंट्रीज कहते हैं। नाउ डेमोक्रेसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। उस देश में इलेक्शंस में किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो। बट रिसेंटली चंडीगढ़ में हुए एक मेयर इलेक्शन में हमें ओपनली इलेक्शन फ्रॉड देखने को मिलता है। इस इलेक्शन में एक साइड बीजेपी थी एंड दूसरे साइड एएपी एंड कांग्रेस ने मिलकर एक अलायंस बनाया था। इस इलेक्शन में एएपी एंड कांग्रेस के अलायंस को ऑलमोस्ट 55% वोट्स मिले, तो ये ऑब्वियस था कि ये इलेक्शन ये अलायंस ही जीतेगी। बट यहाँ ओपनली इलेक्शन फ्रॉड देखने को मिलता है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया। उन्होंने 8 कांग्रेस एंड एएपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। इस टाइप का इलेक्शन फ्रॉड शायद ही कभी देश में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये खुद कहा कि ये मॉडर्न ऑफ डेमोक्रेसी है। Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over it, and we will not allow democracy to be murdered like this. Your Lordship. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लेके इस इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज कर दिया। बट सवाल यहाँ यह है कि अगर ये इंसिडेंट कैमरे में कैप्चर ना हुआ होता तो क्या होता। हो सकता है कि ऐसे ही बहुत सारे इलेक्शन फ्रॉड देश में हर जगह होते हो जिन्हें सीसीटीवी में कैप्चर ना किया गया हो। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रीपोल ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। कुछ भी क्या इंडिया में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है? लेट्स सी। इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हो गया है एंड इस बार इनकी सबसे बड़ी डिमांड एमएसपी है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP minimum support price. MSP for all crops. Police in Delhi have banned all public gatherings ahead of a threatened march on India's capital on Tuesday by thousands of protesting farmers. बहुत से न्यूज एंकर्स एंड यूट्यूबर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इनकी ये डिमांड पूरी कर दी तो इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसकी कॉस्ट $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगी। बट ये टोटली फेक है। इसकी रियल कॉस्ट सिर्फ 21,000 CR पर ईयर ही है। लेट्स सी कि क्या फार्मर्स की ये डिमांड सही है या गलत। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये वो दाम है जिससे ज्यादा में चीजें नहीं बेची जा सकती। MRP एग्जिस्ट करता है ताकि कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में MRP ना होता और आप रेगिस्तान के बीच फंसे होते और आपको प्यास लगी होती तो कोई आदमी आपको पानी की बोतल 2000 में बेचने की ट्राई करता, लेकिन MRP के एग्जिस्टेंस से वो आदमी उस पानी की बोतल को 20 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकता। अब MRP के ही कॉन्ट्रास्ट में इसकी उल्टी चीज है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी फार्मर्स को कम से कम इतना प्राइस तो दिया ही जाएगा उनकी क्रॉप्स के लिए ताकि कंपनीज एंड मिडलमैन उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। फार्मर 2 रुपए पर केजी ओनियन एंड 50 पैसे पर केजी गार्लिक बेचने पर मजबूर ना हो।
MRP की तरह MSP भी एक लॉजिकल सी चीज है, इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके फेवर में रहे हैं, जैसे बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी 2014 के पहले। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ने किसानों को 50% समर्थन मूल्य बढ़ाने का जिक्र कर दिया, वह भी पूरा नहीं हुआ। एक वादा आपका जो था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 50% ज्यादा MSP देंगे, वो पूरा क्यों नहीं हो पाया? वो पूरा होने का अभी समय भी पूरा नहीं हुआ है। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपका आशीर्वाद मांगने आई है। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान बहुत सारे स्पीचेस एंड रैलीज में ये प्रॉमिस किया था कि किसानों से सारी फसलें MSP पर ही खरीदी जाएगी, बट बीजेपी ने इलेक्शन विन करने के बाद MSP को आज तक फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्पोर्टेंट नोट, इंडिया में MSP इम्प्लीमेंटेड है पर सारे फसलों पर नहीं। जिन फसलों पर MSP है उसमें सरकार ने जितना MSP प्रॉमिस किया था उससे कम कॉस्ट का MSP किसानों को दिया जाता है। सिर्फ 6% फार्मर्स को देश में बेनिफिट मिलता है MSP का। 2018 की रिपोर्ट, बिहार में फार्मर्स को गेहूं बेचना पड़ा MSP से कम दाम पर। इसी कारण से फार्मर्स ने अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 स्टार्ट किया, एक पीसफुल वे में, जो कि इंडिया के हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है कि वो पीसफुली कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। उसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिलता है, बट यहाँ इन राइट्स को ओपनली वायलेट किया जाता है। गवर्नमेंट फार्मर्स को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करती है, उन्हें प्रोटेस्टर्स नहीं बल्कि इनेमी की तरह ट्रीट किया जाता है। उन पर लाठीचार्ज की जाती है, टीयर गैस के गोले फेंके जाते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जाता है। इस पर वेस्टर्न मीडिया इंडिया को काफी क्रिटिसाइज करता है। उनके अनुसार इंडियन अथॉरिटीज उन्हें ब्लैकमेल या उनके ऊपर फोर्स का यूज नहीं कर सकती, उनसे पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट छीनने के लिए। बीस फरवरी के इस आर्टिकल को देखिए। सरकार ने 177 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे फार्मर्स प्रोटेस्ट की न्यूज को स्प्रेड कर रहे थे। जब इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया तो ट्विटर ने एक पब्लिक रिप्लाई भी दिया, हम सरकार के ऑर्डर को सुन के इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो कर रही है वो गलत है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है। ट्विटर पे बहुत से यूजर्स एंड जर्नलिस्ट का ये कहना है कि जब जब उन्होंने फार्मर्स के फेवर में बात की है तब गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है, जो कि ओपनली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। जब बीजेपी ने MSP की बात की तो कुछ नहीं, लेकिन जब फार्मर्स MSP की बात करते हैं तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेट्स सी हमारे पीएमओ का नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या विजन है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। जो भात दाल चावल बांट रहे हैं 5-5 किलो, उससे क्या चीज मिलता है किसान को? बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके लिए ये सब योजनाओं के लिए सरकार को केंद्र लेवल पे जाके देखेंगे तो 70,000 करोड़ खर्च करना पड़ता है। तब जब उतना निकलता है ना तो 5-5 किलो भात दाल चावल मिलता है।
क्योंकि इंडिविजुअल को जाता है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है। उतना पैसा अगर एक स्टेट को एक बार कहा जाए कि तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट हो जाना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई, हर गांव के लास्ट अगर किसी का 1 कट्ठा जमीन है, पाव भर भी जमीन है, तो नहर के पानी वहां तक पहुंचना चाहिए। हम कहते हैं ना कि अगले साल से किसान आपके यहाँ पहुंचा देगा दिल्ली में। रख लो 5 किलो भात। Please share this video with your friends and family and save democracy from being murdered. Save fundamental rights from being violated. #SaveDemocracy.